जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक नया टॉपिक जो सीरीज आपकी चल रही है उसकी नई टॉपिक है। आज इसका निपटारा करेंगे और एकदम मस्त, एकदम लाजवाब तरीके से। वो टॉपिक है क्या, ध्यान से समझेंगे। वो टॉपिक आपका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपको पता ही है कि जो भी हम क्वेश्चन लेते हैं सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेते हैं, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा 10 त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एकर मतलब एक ही वीडियो में त्रिज्यखंड और इसी वीडियो में वृत्तखंड दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे आज। ठीक है, तो टाइम न लेते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी। एक घड़ी है, ओकर जो मिनट वाली सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, कौनो बात ना। 10 मिनट तथा 1 मिनट सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एकर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 मिनट में कितना अंश का कोण बनावत है, ओके पहले निकालब हमने। फिर ओकरे द्वारा कितना क्षेत्रफल निकला था, ओके निकाला। फिर 1 मिनट में कितना निकल रहा है, वो निकाला। एकर मतलब 10 सेंटीमीटर, जो 14 सेंटीमीटर लंबी जो सुई है वो 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना रही है, उसके बाद 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना रही है, ये दोनों निकाले क्या। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पर। पहले क्वेश्चन समझ गए। चलो, पहले हमने क्या किया, ये एक क्या बना लिया, घड़ी बनाया। ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। कहा है कि इसकी जो मिनट वाली सुई है वो कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है ला। और ये कह रहा है कि 10 मिनट कहाँ होता है, यहाँ ना होता ला। 10 मिनट द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, अब हमको मालूम है पहले का सॉल्यूशन क्या है पहले का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो, एकर मतलब ये है कि थीटा का मान चाहिए, पाई का मान तो आप लोग को पता रहता है 22/7 या 3.14। आर स्क्वायर आपको दिया लेकिन थीटा नहीं दिया है। एकर मतलब थीटा का हमने जरूरत पड़ेगी, तो थीटा को अच्छा अब ही ना हम लिख ली है ना, अब्बा हमें के समझा दे हरियंस होगी। चलिए, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकलता कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये आने में कितने मिनट लिया है, 10 मिनट। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। तो 10 मिनट में कितने का बनेगा, 10 मिनट में 10 गुणे 6, एकर मतलब 60 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का, 60 अंश का। क्लियर हुआ। तो एकर मतलब अब यहाँ से हम लोग को कितने अंश का निकला, देखिए ये 12 और ये यहाँ से यहाँ तक सुई को आने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो एकरे बीच में कोण का हमने बताया था 1 मिनट में 6 अंश बनता है। तो एकर मतलब 10 मिनट में 60 अंश का बनेगा। एक बात क्लियर हुई। चलो, जब ये चीज क्लियर हो तो अब एक सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ध्यान से, इसका सॉल्यूशन में बहुत बड़ी गलतियां सब लोग करते हैं, तो एकदम ध्यान से समझेंगे, एक एक करके हम तोड़ बताएंगे। एकर मतलब ये पाई का मान 22/7 होता है, रख लिया गया। इंटू आर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो 14 गुणे 14 रख लिया गया। इंटू थीटा कितना निकाला गया, 60 अंश बटे 360 ला। कोनो दिक्कत ना भाई। चलो, इसको काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। देखिए 6 छक्का 36, कट गया, 0 से 0 विदा हो गया। 7 से इसको काटेंगे, 2 बार में कट गया। अब ऊपर बचा क्या, 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे 6। फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 3 6। एकर मतलब ये हो गया 22 गुणे 14 बटे 3। कोनो दिक्कत। चलो, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब 14 का 22 में गुणा करना है, तो यही कर लीजिए। 22 का गुणा 14 में करिए। 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 दूना 28, 28 2 30। एकर मतलब 308। गुणा करेंगे तो 308 बटे कितना हो जाएगा, 3। भाग करिए, कितना आ रहा है, 1, अरे 3 एक कम 3, फिर 0, फिर 3 दूना 6, फिर यहाँ बचा 2, 3 6 18, फिर बचा 2, 3 6 18। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहे का मतलब ये है कि यह जो 10 मिनट में एकर मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसका जो त्रिज्यखंड होगा, ये देखिए त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्याओं के द्वारा काट कर निकाला गया भाग ही त्रिज्यखंड कहलाता है। एकर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया।
ये तो आपको ये वाला त्रिज्यखंड निकल गया। अगर आपसे कह दे कि नहीं दीर्घ त्रिज्यखंड निकालिए, ये तो छोटका निकल, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए कह दे तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझना, हम इसी के साथ उसको भी समझा लेना। देखिए, अगर पूरा जो ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर यही वाला त्रिज्यखंडवा निकाल देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं बच जाएगा। एकर मतलब ये है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब ही तो आपने ये वाला प्रयोग किया, ये तो आसानी से निकाल ही लेंगे। अब बताइए इसको, अच्छा एक बार फिर से समझा दी तब ओके बताएंगे। चलो देख ला, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कौनो दिक्कत नहीं। इसका मान 22/7, आर का मान 14 × 14, 2 बार था, स्क्वायर है तो 2 बार लग दिया गया, फिर गुणे 60 कर ये 2 अबहिन का लिख ली कटले के बाद, ठीक, बटे 360। इसको काटेंगे तो 6 बार में 60, 6 छक्का 36 होता है, 0 0 विदा हो जाता है 6 बार में। अब एकर मतलब इसको हमने दिखाई लिखा, फिर 7 से इसको काटेंगे 2 बार में 22, यहाँ गुणे 2, फिर गुणे 14, अब बटे 3। अब ये कहेंगे 3 नहीं था, पहले 6 था, अब इसको काटा गया, 2 1 कम 2 2 3 6। अब यहाँ 22 गुणे यहाँ से 14 मिला बटे 3, 22 का इसमें गुणा करेंगे तो 308/3, इसका भाग करेंगे तो ये इतना आ गया। अब समझ गया ना, हाँ चला, अब इतना समझ गया, तो अब एम में चला था। देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्या पहले वृत्त का क्षेत्रफल टोटल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे त्रिज्यखंड के लिए, तो यहाँ करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो चलिए, वृत्त का खंड होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु का आया है कितना 102.66। अब इसमें से 22/7 इंटू आर का मतलब 14 × 14 माइनस 102.66। तो ये 7 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो 22 × 2 × 14 माइनस 102.66, ठीक। तो एकर गुणा करा 22 दूना 44 गुणे 14 माइनस 102.66। अब एकर गुणा कर लिया, एकर गुणा करके जो आएगा इसमें से घटा लेना, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला, ये बाहर वाला जो भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एकर स्क्रीनशॉट पहले मरवा लो, लेके मार ला, लेकिन अब हमने कहीं क्वेश्चन पूरा ना भैया ये चीज दिमाग में रखा। तो चला एक मिटा नहीं, कहा कि एकर हमें खाली हम समझौली एकर चीज दे लेना रहा, लेकिन पेपरा में हो सका ई वाला दे देता, ए भी दे, मैंने इसको समझा दिया, ठीक। एक मिटा दी, ला उतार ला स्क्रीनशॉट वाला फटाक से, चला चल। अरे एक का साथ 2 काम हो गया तो इसमें कौन सी बात है बताइए। चलिए, ये देखिए ये कितने मिनट में बना है, ये 10 मिनट द्वारा। अब आपसे पूछा है 1 मिनट द्वारा, तो यहां लिखेंगे 1 मिनट द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए, क्या हो जाएगा, यही क्षेत्रफल जो आया, यही क्षेत्रफल 102.66 और बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अरे 10 से भाग करेंगे तो 1 मिनट में नहीं आ जाएगा, तो तुरंत भाग कर तो कितना आ जाएगा 10.266, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहता। बोला कौन दिक्कत हुई पहले क्वेश्चन में, हाँ है ही वाला ना समझ ला, तनी देख ला। 1 मिनट द्वारा, एकर मतलब 10 मिनट में जब बना है इतना, तो 1 मिनट में बनाएंगे तो 10 से भाग देंगे तो 1 मिनट का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। अच्छा समझ गया, तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। चला एक फटाक से स्क्रीनशॉट ला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, बता दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको ध्यान से समझें। चलिए, कहा कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है, एक घड़ी की मिनट की जो सुई है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 और 3:20 के बीच सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चला कौनो बात ना, यही से काम चला ला। चलिए,
ई वाली छोटकी सुई हो, 3 बजे थी, कोनो बात ना, बजा दे लिए। कहा है कि 8 सेंटीमीटर है, कौन वाली? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई अल्लाह बड़की है, लेकिन कब कहा है? 3:10। एक मतलब 3:10 यहाँ होता है, 8 सेंटीमीटर है। फिर कहा कि 3:20। एक मतलब ये सुई ये यहाँ आ गई, अब ये यहाँ 3:20 के बीच सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक मतलब हो कि यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये, इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। देखिए समझ रही है कि बात कि नहीं, बताइए फटाक से। देखा, फिर से पढ़ के समझा दें। एक घड़ी की सुई, मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी। ला देखा, ये मिनट वाली सुई रहा, हमने 8 सेंटीमीटर लंबा इसको बना लिया। कहा है कि 3:10। देखिए 3 यहाँ है तो यहाँ 10 बजेगा, तो 3:10 होगा यहाँ पे। 3:10 से 3:20 तक यहाँ पर आ गया के बीच इस प्रकार सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, कोनो दिक्कत ना। अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा इसके बीच में, क्योंकि थीटा का मान चाहिए, तो 1 मिनट में 6 अंश, तो 10 मिनट में देखिए यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, मतलब 10 मिनट यहाँ पर भी आ रहा है, तो मतलब 60 अंश का कोण यहाँ भी बनेगा। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। फार्मूला तो यही है। पाई का मान कितना रखेंगे? जब कहा ही नहीं है तो तुम्हारा मन का हुआ रखना। इसको रख लेते हैं 22/7 गुणे r का मान r ही रहेगा, r स्क्वायर बटे 60 अंश, अरे गुणे 60 अंश बटे 360। इसको काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणे r स्क्वायर बटे 7 गुणे 2। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 11 गुणे r स्क्वायर बटे 7। एकर मतलब ये हो जाएगा 11 r स्क्वायर बटे 7। ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। आपकी इच्छा है भाग करने के लिए तो आप भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। बोला कोनो प्रकार के दिक्कत भइल का नहीं ने, फिर से केम समझा देथिला। अब अभी तक हम खाली लिखली तो और ध्यान ना देला, आप तनी से समझ में। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 8 सेंटीमीटर। अच्छा ई समझ गलो, यहाँ समझाओगे? चला ठीक है, कोनो बात ना। देखिए यहाँ 10 था, यहाँ 20 था, क्योंकि 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई का मान रख दिया गया 22/7, r का मान नहीं कहा है कुछ, देकर मतलब वही रहेगा, गुणे थीटा का मान 60 अंश बटे 360 हो गया। 22/7 को 22/7 देखिए r, इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ 22 गुणे r स्क्वायर मिल गया। फिर देखिए इसको काटा गया, 2 से इसको काटेंगे तो 11 गुणे r स्क्वायर। अब यहाँ से मिल गया गुणा करने के बाद 11 r स्क्वायर बटे 7। एकर मतलब ये है कि 11 r स्क्वायर बटे 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि r के पदों में ही तो आएगा ये। चलिए फटाक से उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम ब्रांडेड क्वेश्चन थी सर का, तुम दिखाए कर। ये हमें लगा था पेपर में आयल क्वेश्चन मान ऐसा जना था, देखा चला। बस एक बाद अब हमने चल दी कौन पे? वृत्तखंड के क्षेत्रफल पे। चलिए, कहा कि आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त हो जिनकी त्रिज्या ला। संकेंद्रीय वृत्त एक ही वृत्त में से निकाले गए हैं, संकेंद्रीय वृत्त, और ये 4 सेंटीमीटर। एकर मतलब एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलो ठीक है, कोनो बात ना है। ये 4 है और ये 7 है, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, चलो ध्यान से समझो। एकर मतलब कहले कहा ये जो 6 अंकित भाग है, ये वाला छोटा वाला, अगर बताइए इसका भाग निकालना है तो ये 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है, ये सीधे शब्द में ये पूरे में से अगर ये वाला घटा दे तो हमको 6 अंकित भाग पता चल जाएगा। ध्यान से समझिए, आई पेपर में
ये पूरा, कहने का मतलब ये पूरे वाले क्षेत्रफल में से, पूरा ये त्रिज्यखंड ही तो है, त्रिज्यखंड से ही निकला है ना, पूरे वाले क्षेत्रफल में से अगर हाई वाला क्षेत्रफल हम घटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा आपको। एक ही निकाले कैसे है, एक मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से और यहाँ से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये R1 होगा, ये R2 होगा, त्रिज्या अलग अलग होगी और कुल मान सेम रही। चला निकाल लो हमने तो। चलिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एकड़ मतलब यह है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश यहाँ भी होगा, यहाँ R1 कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होगा, यहाँ R2 कर लीजिए। चलिए कॉमन क्या हो रहा है, पाई थीटा बटे 360 ये कॉमन हो रहा है, कर लीजिए। R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही बच रहा है ना। चलिए पाई का मान हमसे कुछ कहा ही नहीं है तो पाई का मान कितना रखेंगे बताइए, बतावा तो हम जो कहा तो हम रख देंगे, बोलिए फटाक से। न कहा तो हम ये रख देते डायरेक्टर वाला। चलिए एकड़ मतलब 22/7 रख दिया गया, इंटू थीटा का मान कितना है, कितना का ले, कुछ पता है थीटा उटा का मान? हाँ थीटा का मान यहाँ लिखा नहीं गया है लेकिन ये 60 अंश रखा गया था। कितना रखा गया है, 60 अंश, मान लीजिए चित्र में दिया गया है। तो एकड़ मतलब ये हो जाएगा 60 अंश बटे 360। ठीक, अब हो गया दूसरे के में R1 बड़का वाला त्रिज्या 7 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में। तो एकड़ मतलब 22/7 और गुणे 6 नीचे रहेगा, फिर यह R का स्क्वायर मतलब 7 7 49 माइनस 4 चौक 16। अब एक यहाँ ले चला हल करा, इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 2 से 2 3 6 और इसको काटेंगे तो 11। एकड़ मतलब 11/7 3 21, 7 का 3 में गुणा करेंगे 21 और गुणे ये कितना हो जाएगा 49 में से इसको घटाइए, 49 में से यहाँ हो जाएगा कितना, 49 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से 3 बचा, 9 में से 6 गया 3, यहाँ से बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 और बटे तो अपन यार हो ही गल। तो एकड़ मतलब इसमें गुणा कर दीजिए, 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 3 33 33 3 33 3 36 36 3 बटे 21। फिर से देखिएगा 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 3 33 33 3 36 16 बटे 21। अब एक काटा 3 से, जब इसको 3 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, ध्यान से सुने, 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 1 कम 3 और 3 7 21। अभी देखा कटा था का, 7 1 कम 7 हो गया, 5 बचा 51 7। चल ऐसे ना काट पाओ तो हम ऐसे काट देते, 121/7 ऐसे काटना ना जब पगलाए कहते हैं। 7 1 कम 7 हो गया, माइनस करेंगे 5 आएगा 51, 7 5 35 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, घटी बात कितना बची 2। एकड़ मतलब 0.0, 7 दूना 14। एकड़ मतलब आ गया कितना 17.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। बोला कौनो प्रकार का दिक्कत भइल का, कौनो समस्या भइल का ना भाई, ऐसे ही ना हुई हो। चला के फिर से एक बार समझा देते ना, ध्यान से सुनो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस 4। अब कहेंगे कि काहे इसे कैला तू, क्योंकि हमको खाली ये छायांकित भाग ही निकालना था ना, ये विधि मैंने उसको खाली किया तो डायरेक्टर रख लिया, डायरेक्ट छायांकित। हाँ अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, फिर क्या करिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद ए वाले में से एक घटा दा, करने का मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, तब वो आंसर आपका इतना ही आएगा। तो उतना परेशान हो जरूरत है का, आसानी से काम कहलाना है। ठीक, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी लिखना पड़ेगा ना। चलिए चल, अब देखा दू थी और जो कहली खतरनाक वाला क्वेश्चन हुआ, तनी देख ला का कहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जीवा AB पर वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती हैं तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा।
देखा कितना मस्त सवाल दे लिया। एक थे समझाई दूसर का अपने आप करवा। चला ठीक है। देखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, देखिए वृत्त जीवा AB पर, जीवा AB के केंद्र पर एक समकोण, समकोण मतलब 90 अंश का, समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो ठीक है, कोनो बात ना। पहले हम लोग दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड समझ लेते हैं। चलो ये हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया और इसकी एक जीवा हमने दे दिया AB, कहा है तो AB जीवा हमने डाल दिया। और ये वृत्त का क्या है, केंद्र। कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर जीवा पर है, ये कर मतलब ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये केंद्र है। ये जो भाग होता है ना, यही तो होता है लघु वृत्तखंड। इसी को क्या कहते हैं, ये जो छायांकित भाग है, यही इसी को हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत, बोले कोनो। लघु वृत्तखंड पता चल गया, तो दीर्घ वृत्तखंड का हुई फिर। देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ई वाला वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देबा तो का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होना है जी। बोला फटाक से, आई की ना। अरे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला है, और ये तो पूरा टोटल वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। तो इसमें से अगर पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोला कोनो दिक्कत। एक मतलब पहले हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को आसानी से निकालते हैं। ठीक, तो चला निकाल लो, टाइम न लेते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो हमें ये पता है कि दीर्घ वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला क्या होता है। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है। एक मतलब रखेंगे पाई का मान क्या रख लें, 22/7 रखेंगे, 3.14 रखे, चलिए 3.14 रख लेते हैं। इंटू आर का मान कितना दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर दिया है, रख लीजिएगा, बटे 360 अंश रखा गया। उसके बाद गुणे 90 अंश, क्यों, क्योंकि थीटा के स्थान पे 90 अंश रखना है ना, यहाँ पे समकोण अंतरित करता है, कहा है। फिर माइनस 1/2 आर का मतलब 10 × 10 इंटू साइन है 90 अंश, कुल रख दे लिया। अब इसको क्या करना, सॉल्व भी तो करना है। चलिए 9 चौक 36, 4 बार में कैंसिल हो गया। एक मतलब 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से मिल गया, बटे यहाँ से 4 हो गया, माइनस ये इससे कटेगा 5 बार में, 5 का 10 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब ये गुणा करेगा तो इसको बना देगा 314 और बटे 4 माइनस 50। अब एक क्या करवा, सॉल्व कर ला तो उनका मन कहता था, एक बटे 1 लिख ला, लसा कितना हो जाए 4, भाग करवा तो 314 ही रहेगा, माइनस इसका भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 × 25 20 मतलब 200 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 114 आएगा बटे 4 आएगा। अब इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 114 और बटे 4 भाग करिए, कितना आ रहा है 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ बचा 3 34, 4 8 32, बचा 2.4 5 20। एकड़ मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एकड़ मतलब ये नीचे वाला क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया आपको बताइए फटाक से, कितना आया, कितना आया, एकड़ आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चला फटाक से कर स्क्रीनशॉट मारा, जल्दी से मारा। चल अब देखा अगला क्वेश्चन था, एक समझ गया ना। अब हमें यही में एक चीज और कह ले, तो देख ला तब वो कहीं लगले समझा दे। इसमें कहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये लघु वृत्तखंड कितना आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 10 × 10 हो जाएगा, माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर 100
माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर घटेबा, अरे सॉरी, ये हो जाएगा 314 ना भैया, दशमलव हट जाई तीनों ना। अब एक घटा ला, चला के घटा देंगे, यार घटा देते ला। 314 माइनस 28.5, यहाँ दशमलव लगा के 0 कर सकते हैं, यहाँ सुधार देगा ये। 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ कितना हो गया 13, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 0, यहाँ गया 10, 10 में से 2 गया 8, कितना आया 285.5। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये कौने का आयल है, ये कौने वाले भाग का है, ये पूरे बड़े वाले भाग का है। एक मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। एक इतनी फिर से समझा रहे, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ई कौने विधि होता है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। है नीचे वाले का तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए पाई का मान रखा गया, इंटू आर का मान रखा गया 10 का स्क्वायर, इंटू थीटा का मान दिया था 90 अंश बटे 360 ना हो गया माइनस 1/2 5 का स्क्वायर। देखिए ये देखिए 10 गुणे 10 क्यों रखा गया, आर स्क्वायर है, 10 गुणे 10 इंटू साइन 90 अंश। देखिए अब इसमें हमने क्या किया, इसको भाग दिया तो ये 4 बार में कट गया। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे 3.14 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है बटे ये 4 हो जाएगा माइनस, इसको भाग काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 का 10 में गुणा करेंगे 50 होगा, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसका गुणा करेंगे 50 होगा, इसका लस हो जाएगा 4, भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का 50 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, फिर बटे 1 यहाँ से घटाएंगे तो हमको मिला 114 बटे इतना। ठीक, अब इसका इसमें भाग करेंगे हम लोग को कितना मिल जाता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यही दीर्घ वाले लघु वाले को घटाना पड़ता है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस ये जो आपने लघु वृत्त निकाला उसको माइनस कर दीजिए, इसको आपने लिखा पाई 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर 100, देख रहे हैं ना 10 दाम 100 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 314 माइनस इसको घटाएंगे तो 285.5 आएगा। है ही घटनाओं में दिक्कत भैया, घटाला फिर से ना क्या दिक्कत है, देखा 314 में से 28.5 घटाना था। तो अब देखो ये कितना है आपका, ये कितना हो गया 0, यहाँ दशमलव लगा के 0 यहाँ सुधार देगा तो ये हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, चलो कोनो बात ना। यहाँ कितना बचा 3 यहाँ सुधार दे देगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटेगा 5 हो जाएगा, यहाँ 0 था यहाँ सुधार लेकर के 10 कर दिया गया, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा 2 285 इतना है। बोले कोनो दिक्कत, हाँ तो यही बात पे ई वाला होमवर्क देते उन्होंने तनी फटाक से ई सवाल के लगाए के तो लोगों एक ना वीडियो देखला तो पूरा बढ़िया से, इसका आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।